अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुसैन जुल्फ़िकार है और मैं रेसिकेम प्राइवेट लिमिटेड में सेल्स एंड मार्केटिंग के फ़राइज़ अंजाम देता हूँ। तो आज की इस प्रेजेंटेशन के अंदर जो है हम इपॉक्सी की जो मुख्तलिफ एप्लीकेशंस हैं कि जो हमारी बुनियादी तौर पे इपॉक्सी होती है वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है। तो सबसे पहले तो मैं टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है वो क्विकली रन कर देता हूँ, जिसको सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर इपॉक्सीज। कुछ इपॉक्सी की जो इम्पोर्टेंट की प्रॉपर्टीज़ है हम वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद इपॉक्सी रेजिन्स और हार्डनर के जो मुख्तलिफ सिस्टम्स हैं रेसिकेम के अंदर हम उनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद मिक्स सिस्टम कैसे बनते हैं कि इपॉक्सी की फॉर्मुलेशन के बारे में एक छोटा सा हम ब्रीफ देंगे और इपॉक्सी कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो सकती है। तो सबसे पहले तो पता लग होना चाहिए कि व्हाट आर इपॉक्सीज के बुनियादी तौर पे हमें ये पता चले कि इपॉक्सी है क्या। तो इपॉक्सी बुनियादी तौर पे एक थर्मोसेट प्लास्टिक है, यानी अगर सादा ज़बान में समझाऊं तो इपॉक्सी जो है दो लिक्विड हैं जो जब आपस में मिक्स होते हैं तो एक मखसूस वक्त के बाद जो है एक सॉलिड फॉर्म अख्तियार कर लेती है। तो जैसे यहाँ पे भी आपने बूथ पे भी देखा होगा मुख्तलिफ रेजिन आर्ट के और मुख्तलिफ हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, तो ये भी इपॉक्सी ही है, लिक्विड है जो कि जब पोर की गई थी और सूखने के बाद एक सॉलिड फॉर्म में आ गई। अच्छा, इपॉक्सी हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, मतलब इपॉक्सी इस्तेमाल करने का बुनियादी मकसद क्या है। तो इपॉक्सी के जो है ना वो चार बुनियादी जो है वो की प्रॉपर्टीज है। सबसे पहली है एडिसिव स्ट्रेंथ, कि इपॉक्सी से कोई भी चीज़ जुड़ती है ना वो नॉर्मल किसी भी पीवीए बेस्ड एडिसिव से या किसी और मटेरियल की निस्बत बहुत बेहतर जुड़ती है। दूसरा उसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि यार ये इन्वायरमेंटल और केमिकल रेजिस्टेंट है। तो अगर आज मेरे पास कोई बायोडिग्रेडेबल चीज़ है जो कि ज़ेरे ज़मीन जाती है तो वो बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाती है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट से जो है इपॉक्सी इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती। उसके बाद हमारे पास है कोहेसिव और मैकेनिकल स्ट्रेंथ के भाई इपॉक्सी जो है नॉर्मल इन्वायरमेंटल वेयर एंड टेयर होता है उससे इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती। और सबसे ज़रूरी अच्छी चीज़ है कि इपॉक्सी ऑन इट्स ओन इज़ लाइटर इन वेट compared to any other material, at least any other material which is of this price और जो उसके जुड़ने के अमल में इस्तेमाल होता है। तो रेसिकेम में हमारे पास जो इपॉक्सी है वो हम जिपॉक्सी ब्रांड के अंडर में बेचते हैं। जिपॉक्सी इज़ अ ब्रांड बाय रेसिकेम, जहाँ पे हम मुख्तलिफ जो भी इपॉक्सी की जो हमारी मॉडिफिकेशन है, जो भी मुख्तलिफ हमारे पास पर्पस बिल्ड इपॉक्सीज हैं और बेसिक इपॉक्सीज है, दैट इज़ बेसिकली सोल्ड एट रेसिकेम अंडर द जिपॉक्सी ब्रांड। तो अब हम बात करते हैं थोड़ी बहुत इपॉक्सी की ब्लेंडिंग की। अगर लेट्स सपोज अगर आज मैं कोई रेजिन आर्ट बनाने जा रहा हूँ फॉर एग्जांपल, या मैं केमिकल कंपनी हूँ जो कि इपॉक्सी फ्लोरिंग बनाने की ख्वाहिशमंद है, तो वो क्या करेंगे कि सबसे पहले तो दो बुनियादी रॉ मटेरियल्स है मेरे पास, इपॉक्सी का रेजिन और हार्डनर। इपॉक्सी का रेजिन उसका बेस है और हार्डनर जो है उस बेस को क्योर करने का जो है वो मटीरियल है। उसके बाद इन दोनों चीज़ों के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास चीज़ होती है वो होती है एग्रीगेट्स एंड एडिटिव्स। इसका मतलब क्या हो गया कि जितने भी हमारे पास मुख्तलिफ तरह की जो है केमिकल्स है जिससे इपॉक्सी की प्रॉपर्टी जो है मॉडिफाई हो सकती है। मिसाल के तौर पर रेजिन को पतला करना है या हमें इपॉक्सी का सेटिंग टाइम डिले करना है या जल्दी करना है तो उसके एडिटिव्स हैं। और हमारे पास जो एग्रीगेट्स है वो मुख्तलिफ तौर की जो मिट्टी होती है और मुख्तलिफ तौर की तरह की और चीज़ होती है वो भी हम इपॉक्सी के अंदर ऐड करते हैं। तो एग्रीगेट ऐड करने से फ़ायदा ये होता है कि हमारे पास इन मोस्ट केसेस लेट्स से अगर मैं इपॉक्सी फ्लोरिंग की बात करता हूँ तो अब्रेशन रेजिस्टेंस बहुत बेहतर हो जाती है। और इसी तरीके से जो है हमारे पास जो एक तरीके से एग्रीगेट ऐड करने से कॉस्ट भी इपॉक्सी की बहुत कम होती है। नोइंग दैट बेसिक रेजिन एंड हार्डनर इन टर्म्स ऑफ इपॉक्सीज आर क्वाइट एक्सपेंसिव। उसके बाद हमारे पास ऑफ कोर्स पिगमेंट्स आते हैं। तो हमने ये सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद एक सिस्टम बनता है रेजिन और हार्डनर का, जिसे हम इपॉक्सी सिस्टम्स कहते हैं। तो अब यहाँ पे जो है ये जो इपॉक्सी है ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकती है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि यार अगर लेट्स सपोज मुझे आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनानी है, जैसे पीछे भी आपने यहाँ पे अक्सर और बेशतर रेजिन आर्ट की बहुत सारी चीज़ें देखी, तो इससे आर्टिफिशियल ज्वेलरीज भी बनती है और भी चीज़ें बनती है। इसी तरीके से अक्सर और जो बहुत सारी, जैसे हमारे पास फाइबर ग्लास की हॉकी होती है, हमारे पास ये जैसे पीछे आपको पैडल रैकेट एक नज़र आ रही होगी, तो ये जितने भी सारे मटीरियल्स हैं ना ये इपॉक्सी से बनते हैं। इसी तरीके से फर्नीचर, जैसे आपने यहाँ पे एग्जीबिशन में भी आप देख रहे हैं अक्सर छोटे छोटे कॉफ़ी टेबल्स हमारे जो इपॉक्सी के बने हुए हैं, ये भी इसमें फर्नीचर भी आते हैं, इसमें डीप पोर इपॉक्सीज भी आती है जिससे हम मुख्तलिफ रिवर टेबल्स भी बनाते हैं। उसके बाद कंस्ट्रक्शन एप्लीकेशंस में हमारे पास, जैसे मैंने इपॉक्सी फ्लोरिंग का जिक्र किया, कंस्ट्रक्शन एंकरिंग का मैंने जिक्र किया, जहाँ पे हमारे पास जो है
मुख्तलिफ, अगर मेरे पास आरसीसी का कोई मेंबर है जहाँ पे मैंने सरिया एंकर करना है तो वहाँ पे मैं इपॉक्सी इस्तेमाल करूँगा। मुख्तलिफ कोटिंग्स है, ओल्ड टू न्यू कंक्रीट है और भी बहुत सारी मुख्तलिफ एप्लीकेशंस है। इसी तरीके से इपॉक्सी जो है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो एप्लीकेशंस में भी इस्तेमाल होती है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हमारे पास CDI, रेक्टिफायर्स, हमारे जो है छोटे मोटे जो इलेक्ट्रिकल जो चीज़ें होती है वो बनती है। इसी तरीके से हमारे पास बड़े बड़े जो PMT होते हैं जहाँ पे कुछ इपॉक्सी की जो है और एप्लीकेशंस भी आती हैं। इसी तरीके से लोहे के अंदर मेटल एडिसिव्स, फाइबर ग्लास, अगर आपको जैसे आजकल गाड़ियों में बड़ा ट्रेंड चला हुआ है लाइट वेट फाइबर ग्लास के गाड़ियों के बोनट वगैरह बनते हैं तो वो भी इपॉक्सी से बनते हैं। फिर और भी मुख्तलिफ है जिसमें हमारे पास जो है वो मरीन एप्लीकेशंस हैं, अंडर वाटर एप्लीकेशंस है, एयरक्राफ्ट कोटिंग्स है और कुदरती पत्थरों में भी जो है वो इपॉक्सी डलती है। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि ट्रांसफार्मर्स में इपॉक्सी जाती है, ठीक है, इंसुलेटेड ट्रांसफार्मर्स वगैरह में। इसी तरीके से मुख्तलिफ हमारे पास CDI, रेक्टिफायर और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हो गए, वहाँ पे हम इपॉक्सी यूज़ करते हैं। इसी तरीके से कंस्ट्रक्शन में जो है मार्बल चिप्स लगाने के लिए, ग्राउटिंग के लिए, टाइल लगाने के लिए, अगर बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटी हमने टाइल लगानी है तो। इसके अलावा भी फ्लोरिंग हो गए, काउंटर टॉप्स हो गए, ओल्ड टू न्यू कंक्रीट बॉन्डिंग, केमिकल एंकरिंग, रोड पेंट वगैरह, इन सब एप्लीकेशंस में कहीं ना कहीं जो है वो इपॉक्सी का इस्तेमाल है। इसके अलावा जो इसकी और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं, इसमें जो है हमारे पास मेटल इक्विपमेंट के टैंक्स आते हैं, मेटल एडिसिव्स आता है, फाइबर ग्लास, ग्लास बॉन्डिंग, मरीन में अंडर। अच्छा, हमने अभी रिसेंटली एक बड़ी मज़ेदार इपॉक्सी डेवलप की है। आप रेजिन और हार्डनर को आपस में मिक्स कर लें, ये अभी हार्ड नहीं हुआ, आप उसको पानी में डुबो दें, ये अंडर वाटर क्योर हो जाएगी। तो मरीन एप्लीकेशंस में अक्सर और बेशतर हमें जहाँ पे इंजेक्शन का मसला होता है, जहाँ पे पानी रोक नहीं सकते, वहाँ पे भी हम इस तरह की जो है वो इपॉक्सीज इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से एयरक्राफ्ट कोटिंग, एयरक्राफ्ट कार्ड्स, जरी कोटिंग की बड़ी एक इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है। जो मेरी टोपी देख रहे हैं इसके अंदर एक गोल्डन कलर का धागा है, इस धागे के ऊपर एक जरी कोटिंग की गई होती है जिसको हम जो कि इपॉक्सी के जरिए की जाती है। इसी तरीके से मुख्तलिफ टेक्सटाइल सॉफ्टनर, डेंटल फिलिंग्स वगैरह में, डेंटल कॉम्पोजिट्स में भी इपॉक्सी जाती है। नेचुरल स्टोन के अंदर जो नेचुरल जो पत्थर होता है उसकी जो मसामे भरने के लिए जो है हम इपॉक्सी इस्तेमाल करते हैं। मार्बल या किसी चीज़ का एस्थेटिक लुक हमें इम्प्रूव करना है, वहाँ पे हम इपॉक्सी इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से बहुत सी जगहों के ऊपर अगर हमने टॉप कोटिंग करनी है, गोया फिर वो ट्रांसपेरेंट हो या फिलर लोडेड पिगमेंटेड कोटिंग हो, जैसे इपॉक्सी फ्लोरिंग है, या मार्बल के ऊपर भी कोई ऐसा फिलर लोडेड कोटिंग करनी हो तो भी हम इपॉक्सी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगेन नेचुरल स्टोन का पूरा एक प्रोसेस है, हर प्रोसेस में कहीं ना कहीं जो है वो इपॉक्सी इस्तेमाल हो सकती है। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास मार्बल स्लैब्स होते हैं, तो मार्बल का जो बड़ा स्लैब होता है जब वो माइन से निकलता है ना तो उसके कोने खांचे टूटे हुए होते हैं। अब टूटे हुए पत्थर के उतने अच्छे पैसे नहीं मिलते जितने साबुत ब्लॉक वाले पत्थर के पैसे मिलते हैं। तो करना क्या चाहिए, या लोग करते भी होंगे कि उसी मार्बल का चूरा इपॉक्सी में मिक्स करके पूरे के पूरे मार्बल स्लैब को जो है रिपेयर करके पूरा चकोर बना के भी आगे सेल आउट किया जा सकता है। बिकॉज अगेन द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ इपॉक्सी इन सम केसेस इज जस्ट एज गुड एज अ नेचुरल स्टोन, जो कि हमारे माइन से, जमीन से आता है। इसी तरीके से डाइंग हो गया, क्यूरिंग हो गया, पूरा जो प्रोसेस है, इस पूरे के पूरे प्रोसेस में जो कि नेचुरल स्टोन है, कहीं ना कहीं एज एंड व्हेन नीडेड बेसिस पे भी मुख्तलिफ ग्रेड्स की जो है वो इपॉक्सी इस्तेमाल की जा सकती है। चलें अब पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन को समराइज करते हैं। जैसे हमने बात की कि इपॉक्सी जो है वो अपने वर्सेटाइल नेचर ऑफ एप्लीकेशन की वजह से, क्योंकि उस एक इपॉक्सी से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो बिकॉज अच्छा, अभी मैंने शुरू में जो है ना आपको 4 प्रॉपर्टी बताई थी इपॉक्सी की, ये 4 प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई थी जो बुनियादी प्रॉपर्टीज हैं इपॉक्सी की। इपॉक्सी एप्लीकेशंस, ये 4 प्रॉपर्टी की वजह से जो है इपॉक्सी जो है एक बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव प्रोडक्ट है। ठीक हो गया। तो एट रेसिकेम जो मैंने अभी आपको एप्लीकेशंस बताई हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एप्लीकेशन के लिए आपको कोई ना कोई इपॉक्सी पर्पस बिल्ड आपके काम के लिए मिल जाएगी। तो अगर आपको कोई सवाल है तो मुझे बताइएगा, अदरवाइज जी सर 3 क्वेश्चन। जी जी आपने अक्सर देखा होगा ब्रिजेस होते हैं पानी के अंदर, बिल्कुल होते हैं। रेस्ट को जो ना आने दे, रेस्ट को जी, अगर अंडर वाटर कंडीशन के अंदर आपके पास आपने रस साफ कर दिया है तो मैं आपको वो इपॉक्सी दे दूंगा जो अंडर वाटर क्योर हो जाएगी।
लेकिन हमें पहले करना क्या पड़ेगा, आपको वेव का, टाइडल वेव का इंतजार करना पड़ेगा। जब आपके पास लो टाइड आ गई, थोड़ी देर के लिए आपने खाली इपॉक्सी को कोट कर दिया एक दफा सेमी ड्राई कंडीशन में वो इपॉक्सी जो है वो लोहे को लग गई, उसके बाद भले पानी आ जाए, वो अंडर वाटर या अंडर मॉइस्चर कंडीशन जो है वो क्योर हो जाएगी। जैसे मेरी है वो तो पानी के अंदर ही है, बिल्कुल, उसको हमने क्योर करना है। भाई पानी के अंदर तो आपको मुझे 10 मिनट दे दें, सिर्फ 10 मिनट के लिए पानी एक तरफ कर दें, 11वां मिनट आपका, ठीक है ना। अगर हाँ, लेकिन अगर मैंने मिसाल क्योंकि 10 मिनट में वो अपनी सरफेस को पकड़ लेगा, उसके बाद भले पानी आ जाए, वो अंडर वाटर या अंडर मॉइस्चर कंडीशन भी क्योर हो जाएगा। ये स्पेशल ग्रेड है इपॉक्सी का, ये सिर्फ ये हर इपॉक्सी नहीं करती, क्योंकि वैसे उसूली तौर पे देखा जाए तो पानी जो है वो इपॉक्सी का दुश्मन है, अनलेस एंड अनटिल यू आर यूजिंग अ वाटर बेस्ड इपॉक्सी व्हिच इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। वो आपको पता है मेरे ख्याल से। ठीक हो गया सर, और कोई सवाल था? चले, थैंक यू वेरी मच सर, और फिर इंशाल्लाह अगली प्रेजेंटेशन में मिलते हैं।